गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल, रैंकर स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप याद कीजिए, मैं आपको त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्र में लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा किए थे। आज हम लोग त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आप फटाफट क्या कीजिए, आप एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। हम लोग देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एडी बीई तथा सीएफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हो और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा। आपको कह रहा है त्रिभुज एबीसी, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी। एबीसी में कह रहा है कि एडी, कह रहा है कि एडी बी तथा सी एफ आपको कह रहा है क्या, माध्यिका है। इसका मतलब दो बराबर भाग में बांटा होगा। नहीं, आप ध्यान देंगे, जैसे बांटा है और कह रहा है टोटल क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 72 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। यानी कह रहा है वैसा, ध्यान देंगे। अब जैसे ही माध्यिका का कॉन्सेप्ट आया और क्षेत्रफल से रिलेटेड किया, तो दिमाग हिट करना चाहिए कि क्षेत्रफल में मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसका मतलब यहाँ पे तीन माध्यिका त्रिभुज को 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटेगी, मतलब 6 भागों में बांटेगी, बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 भाग जो दिया हुआ, ये 6 भाग बराबर कितना दिया, 72। हमको निकालना क्या है, एबीडी। एबीडी जो त्रिभुज निकालना है, कितना भाग है, 3 भाग। इसका मतलब 6 भाग बराबर 72, 3 भाग बराबर कितना, 36। समझ में आया। तो आप क्या कीजिए, इसको बनाने के क्रम में आप सबको रेशियो 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है, तो मैंने मान लिया रेशियो 1। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो 6 बराबर आपको दिया हुआ कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 72/6 इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, रेशियो 3, क्योंकि हमको निकालना है त्रिभुज एबीडी। तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 इक्वल टू कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, आप इसको उतार लीजिए। देखिए हमेशा कहते हैं आपको लग रहा हो कि फटाफट बना दिए, नहीं, ये कॉन्सेप्ट के नजारा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं खास करके हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी। क्लियर, आप इसको उतार लीजिए फटाफट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं और उस पर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि यदि, आपके क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। नहीं, कह रहा है यदि जी त्रिभुज एबीसी का ऐसा केंद्रक है जिसमें एजी बराबर बीसी हो, तो बीजीसी का माप क्या होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है। केंद्रक की जैसी बात कर दिया तो हम लोग तुरंत माध्यिका पहले लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है वही मेरा क्या होता है, केंद्रक होता है। नहीं, इसका मतलब हमने यहाँ पे केंद्रक को दर्शा दिया और माध्यिका को भी खींच दिया। आगे आइए, कह रहा है एजी बराबर बीसी, आपको दिया हुआ है एजी बराबर कितना दे दिया है, बीसी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एंगल बीजीसी का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप ये चीज बोला है, हमने देख लिया क्या बोला है। अब देखिए एजी बराबर बीसी का डाटा बोल रहा है, ऐसा अगर हो तो। नहीं, तो एजी बराबर बीसी की जब बात हो तो हम बीसी को क्या मान लिए, 2x। अब देखिए 2x क्यों माने, आप x भी मान सकते हैं, लेकिन इसको हाफ अगर पार्ट कीजिएगा तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, इसलिए मैं इसको 2x कर लिए, तो यहां से यहां कितना हो गया, x हो गया, 1x हो गया, और यहां से यहां कितना हो गया, 1x हो गया।
आप ध्यान देंगे, नहीं आप ध्यान देंगे कि आप ये जानते हैं, अभी तुरंत आप जानते हैं कि AG बराबर कितना BC है, तो BC मेरा 2x है, AG मेरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये अगर AG 2x हो गया, AG अगर 2x हो गया तो GD भी कितना हो गया 1x, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। समझ बात को? क्या क्या आप देखे, जो जो देखे उसको लिख लीजिए। ऐसे आप एक लाइन में यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए धीरे धीरे लिखेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, आप क्या देखें, अभी आपने देखा क्या, चूंकि आपने देखा क्या, जी जो है त्रिभुज ABC का क्या है, ABC का केंद्रक है, ABC का केंद्रक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि AG अनुपात GD जो होगा वो कितना होगा 2x:1x। क्लियर? नहीं फिर देखिए क्या है, नहीं फिर देखिए आप देखिए त्रिभुज किसमें, फिर आप देखिए किसमें त्रिभुज आप देखिए BGD में आपको है क्या GD, BD बराबर क्या हो गया GD, नहीं क्योंकि ये 1x हो गया, ये भी 1x है, तब जब भुजा बराबर है तो एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। इसका मैंने मान लिया इसको थीटा, ये भी थीटा, नहीं तो BD बराबर GD है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल GBD बराबर एंगल BGD। क्लियर? ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण का माप भी क्या होता है बराबर होता है। आगे फिर हम लोग देखिए त्रिभुज किसमें देखेंगे, फिर त्रिभुज आपको देखना होगा किसमें, तो CDG में फिर देखिए आप कि GD बराबर कितना आपको CD है ना, इसलिए आप कह सकते हैं एंगल DCG बराबर एंगल CGD। यहां ध्यान दें, इसका मतलब ये भुजा बराबर है, तो अगर ये बीटा होगा तो यहां भी क्या हो मेरा बीटा होगा। ये 1x को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, नहीं ये भी मेरा क्या हो गया बीटा हो गया। अब फिर आप देखेंगे किसमें, आप बड़ा वाला त्रिभुज में, क्योंकि हमको निकालना है क्या ये एंगल BGC, इसका मतलब थीटा प्लस बीटा निकालना है। इसका मतलब फिर त्रिभुज आप किसमें लिखेंगे BGC में। आप देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसका मतलब थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 180। आप देख सकते हैं 2 थीटा प्लस 2 बीटा बराबर कितना 180, इसका थीटा प्लस बीटा बराबर कितना 90। आपको निकालना क्या है BGC, इसलिए एंगल BGC बराबर जो होगा वो कितना होगा थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 90। इसका मतलब आप बोल सकते हैं एंगल BGC का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 90। देखिए ये प्रोसेस था क्यों बताने का, इतना थोड़ा करने जाएंगे एग्जाम में। आप फटाफट देख लिए कि यहाँ भुजा बराबर ये थीटा ये बीटा ये बीटा, इधर 2 थीटा प्लस 2 बीटा बराबर 180, थीटा प्लस बीटा बराबर कितना 90। इतना लिखने जाएंगे क्या, नहीं। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं इस चीज को आपको दिखाई भी देना चाहिए। क्लियर? तो इसको फटाफट आप उतार लीजिए। हो गया? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसके बाद आगे हम फोकस करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख रहे हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है क्या, यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और एंगल A बराबर 60 डिग्री हो तो BIC का मान क्या होगा। क्लियर? अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान देने क्या कह रहा है क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यदि I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, नहीं I त्रिभुज ABC का क्या है अंतः केंद्र। ध्यान देंगे थोड़ा सा, कह रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाइए। कह रहा है ABC में कह रहा है I जो है वो अंतः केंद्र है और A एंगल 60 डिग्री है। अंतः केंद्र की बात होता है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि अंतः केंद्र की तभी बात होती है जब कोण द्विभाजक से बनता है। ठीक है, कोण द्विभाजक से बनता है, कोण द्विभाजक से जैसे बनता है इसका मतलब अंतः केंद्र की बात हो जाती है।
तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया I, इसको यहाँ मिला दिया D, यहाँ पे E, यहाँ पे L। अब अंतः केंद्र की बात है जहां टोटल एंगल आपको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब ये दोनों एंगल की बात तो आपको नहीं बोला गया, लेकिन ये जानते हैं कौन द्विभाजक है, इसका मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। इतना तो कंफर्म है, अभी तो हम यही जानते हैं। क्लियर? और हमसे बोल रहा है क्या BIC का वैल्यू क्या होगा। एक तो फॉर्मूला जानते हैं, एक हम लोग जनरल तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसका ना आप त्रिभुज नहीं, त्रिभुज किसमें लीजिए आप ABC में। ABC में आप कह सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 बीटा प्लस कितना प्लस 60 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। आप इसको इधर ले जाएंगे, इसका 2 थीटा प्लस 2 बीटा बराबर कितना 120 डिग्री। ठीक है, और थीटा प्लस बीटा बराबर कितना कहेंगे, थीटा प्लस बीटा बराबर कितना कहेंगे, तो 120/2 इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ये ध्यान देंगे, थीटा प्लस बीटा भी निकला नहीं। फिर आप किसमें चलेंगे, फिर आप त्रिभुज चलेंगे, किसमें त्रिभुज आप चलेंगे BIC में, त्रिभुज BIC में चलेंगे। BIC में हम इसको निकालना है, हमको निकालना है ना, कोई बात नहीं। BIC में आप कह सकते हैं कि थीटा प्लस एंगल BIC प्लस बीटा बराबर कितना 180। यहां भी त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री बराबर। चलिए, तो अब थीटा प्लस बीटा को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल BIC बराबर 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, कॉमन ले लिए, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कॉमन ले लिया, और थीटा प्लस बीटा बराबर आप निकाल दिए कितना 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल BIC बराबर 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना 120 डिग्री। तो आप इसलिए कह सकते हैं, इसलिए BIC बराबर जो होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? एक तो ये हो गया, एक तो ये कॉन्सेप्ट से आपका बन गया, और एक कॉन्सेप्ट आप खुद जानते थे कि अगर इन सेंटर की बात हो, अंतः केंद्र की बात हो, तो आप जानते जहां अंतः केंद्र बनता है तो एंगल BIC का जो वैल्यू होगा वो 90 प्लस एंगल A/2 होगा क्या? आप डायरेक्ट कर सकते हैं 90 प्लस एंगल ए मेरा कितना दिया 60, तो 60/2 इक्वल टू कितना 30, 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। यहां से मूव कर सकते हैं। तो जैसे आपको बनाने का आपको दिल करे, जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आपको समझ में आए, वैसे आप उसको फ्लो कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फटाफट उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ, देख लीजिए आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, समझ में आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। एक समबाहु त्रिभुज बोल दिया गया। कैसा त्रिभुज बोल दिया? समबाहु त्रिभुज। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर है। कह रहा है जी उसका केंद्रक है। एक केंद्रक की जैसे बात कर दिया जाए, इसका मतलब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, इसको भी मत दीजिए, नहीं, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने जी मेरा क्या कह दिया, केंद्रक कर दिया। और ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि जिसमें कह रहा है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ये AB जो दे दिया है आपको कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो कह रहा है AG का लेंथ क्या होगा। अरे AB दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो BC कितना होगा, ये भी तो 10 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब याद कीजिए मैं कल ही एक पॉइंट बताया था कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब, कोण द्विभाजक, माध्यिका सभी एक ही रेखा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, AG की बात हमको, लेंथ हमको निकालना है किसका, AG की लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो भुजा से हम लोग क्या निकाल लेंगे, शीर्षलंब, और शीर्षलंब जो होगा वही मेरा क्या हो गया, माध्यिका हुआ। समझ गए बात को? नहीं तो आप इसका मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं √3/2 इंटू कितना भुजा।
√3/2 इंटू कितना भुजा, तो भुजा इसका मतलब आप कह सकते हैं √3/2 इंटू भुजा मेरा कितना 10, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3। ये मेरा क्या है, ये मेरा शीर्षलम मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया आपका माध्यिका। क्यों कैसा है ये, क्या है ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ऊंचाई जो होगा वही मेरा माध्यिका भी होगा। और आप ये जानते हैं कि माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है, इसका मतलब ये अनुपात 2 है तो ये अनुपात कितना है 1 है, इसका टोटल अनुपात कितना हो गया 3, इसका मतलब ऊंचाई का जो लेंथ है वो अनुपात 3 के बराबर है। चलिए तो अनुपात 3 बराबर कितना आपको हो गया 5√3, आपको निकालना क्या अनुपात 2, तो अनुपात 2 बराबर कितना, तो 5√3 बटे 3 और गुना कितना 2। अब देखना है किस रूप में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, जिस रूप में बटे 3 के रूप में दिया तो बटे 3 के रूप में छोड़ देंगे, तो कितना हो 5 दूनी 10 √3 बटे 3, एक ऑप्शन इस प्रकार होगा। आप देख सकते हैं है क्या है आपका, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं इसलिए एजी जो बराबर होगा वो कितना होगा 10 √3 बटे 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया नहीं, क्योंकि हम कल ही आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज में कोण द्विभाजक शीर्षलंब और माध्यिका तीनों एक ही रेखाखंड होता है, इसका मतलब अगर शीर्षलंब निकल गया तो वही शीर्षलंब जो होगा माध्यिका होगा, वही शीर्षलंब क्या होगा कोण द्विभाजक होगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, तो इसका मतलब अनुपात 3 बराबर कितना हो गया टोटल ऊंचाई की लंबाई 5√3, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो गया आप देख लीजिए, कोई दिक्कत क्या, आराम से उतार दीजिए इसको, कोई दिक्कत है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है इसको मिटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। नहीं क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिखा हुआ है, देख लीजिए आप क्या बोल रहा है, ठीक है आप देख सकते हैं। ठीक है हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ हो, त्रिभुज एबीसी की बात बोला एबीसी, कह रहा है परिकेंद्र ओ हो, परिकेंद्र ओ हो, एंगल बीएसी बराबर 85 डिग्री, BAC बराबर कितना 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है, बाद में हम लोग बात कर लेंगे, इधर से कर लेते हैं, ये 85 डिग्री। और कह रहा है BCA बराबर 75 डिग्री, BCA बराबर 75, ये मेरा कितना है 75 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है एंगल OAC का माप क्या होगा, और वो मेरा क्या है परिकेंद्र है, ठीक है। परिकेंद्र किसको कहते हैं याद कीजिए, हमने बताया था लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, एक मतलब क्या हो गया लंब भी होना चाहिए समद्विभाजक भी होना चाहिए, नहीं लंब भी होना चाहिए समद्विभाजक भी होना चाहिए, 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 और इसका प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा वही मेरा क्या हो गया परिकेंद्र हो गया। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, आपको कह रहा है कि OAC का माप क्या होगा, OAC यहां से निकालने बोल रहा है, इसको बोल रहा है नहीं OAC, इसको भी मिला देते हैं, नहीं आप कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा ये ध्यान में देना है, ठीक है यहां तक हम लोग कंफर्म हो गए। अब इस चीज का वैल्यू हमको निकालना है, अब लोग कैसे निकालेंगे ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए अभी अभी आपको दो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे ना कि इसको भी मिला ही दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, ध्यान देंगे। अब देखिए ये 75 है ये 85 है, तो देखिए 75 और 85 कितना हो जाता है भाई साहब, नहीं तो 8 7 15 एक कितना 16 मतलब 160 हो गया। इसका मतलब ये टोटल एंगल जो होगा वो कि मेरा क्या होगा 20 होगा, ये टोटल मेरा कितना हो गया 20 हो गया, मेरा वैल्यू कितना हो गया 20। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक तो फार्मूला है और दूसरी तरह से हम निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालने का रहा है OAC का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाए। अब देखिए ध्यान देंगे कि हम लोग निकालेंगे कैसे, उस चीज को भी पता करना है टोटल, क्योंकि टोटली चीज हमको निकालना है कि आखिरकार। अब देखिए हमको ये चीज निकालना है, क्या चीज निकालना है ये चीज, अगर हमको ये चीज पता चल जाए तो मेरा काम बन सकता है, ये चीज पता चल जाए काम बन सकता है। अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा,
अगर आप यहाँ पे 90 है, ये टोटल 20 डिग्री है, तो क्या इसको आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में? नहीं नहीं, आप यहाँ पे जो निकाले उसी को देख रहे हैं? नहीं, तो एंगल, सबसे पहले एंगल ए बी सी बराबर आप क्या लिखें? 180 माइनस 85 प्लस 75 इक्वल टू कितना हो गया? 20 डिग्री। अब देखिए किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल, त्रिभुज किस में? त्रिभुज आप चलेंगे ए बी डी में। इसको डी मान लीजिए, नहीं इसको ई, इसको एफ मान लीजिए, ठीक है? ए बी डी में, ए बी डी में आप देखिएगा ये एंगल हम मान लिए कितना? हम मान लिए इसको थीटा, और ये मेरा 20 डिग्री निकल चुका है। तो आप देखिए थीटा प्लस 20 प्लस 90 इक्वल टू कितना? 180। देख लीजिए, क्लियर? अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप कह सकते हैं थीटा बराबर कितना होगा? 180 माइनस कितना? 110 इक्वल टू कितना हो गया? 70 डिग्री। अब थीटा बराबर 70 डिग्री हो गया, और टोटल कितना है मेरा? 85 है। तो आप ये 85, अगर 85 में इस थीटा को घटा देंगे तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल ओ ए सी बराबर जो होगा वो कितना होगा? ओ ए सी बराबर, आपको निकालने भी कह रहा है ओ ए सी बराबर, तो ओ ए सी जो होगा, आपको ध्यान देने वाली बात है, ओ ए सी जो आपको बोल रहा है, आपको कितना हो जाएगा? ओ ए सी बराबर जो होगा वो 85 माइनस कितना? 85 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो गया? 15 डिग्री। समझिए बात को? फिर से आइए। नहीं, अब देखिए हमको क्या करना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा फटाफट। हमको निकालने क्या कह रहा था? ओ ए सी का वैल्यू, और हमको दिया हुआ है क्या? बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी दिया हुआ है। नहीं, तो इसका ना टोटल 85 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक हमको पता करना है कि ये तो कम ही होगा, जो भी होगा। यहां से आप फोकस कर सकते हैं, एक तो यहां से आप यहां से फोकस कर सकते हैं। और भी तरीका है, ऐसा नहीं कि आप इधर से मूव करें, नहीं, मेरे दिमाग में ये था, आप यहां से भी मूव कर सकते हैं। देखिए ये 90 प्लस 75 कितना हो गया? 165 हो गया। 165 हो गया, बचा कितना? 15। आंसर है। हम इधर से चले, इधर से आ गया। आप इधर से भी चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना लिखना, आप ये इस एंगल को भी फोकस कर सकते हैं। ये 75, ये 90, बचा कितना? तो 75, 90 प्लस 75, 180 में 90 प्लस 75 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये एंगल निकल जाएगा। नहीं, ये आप इधर से मूव किए। आप मेथड 2 करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, मेथड 2 करके आप किस में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में आप देख रहे हैं 75, ये पता नहीं है हमको, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी प्लस 90 प्लस कितना? 75 बराबर कितना? 180 डिग्री। इसलिए एंगल ओ ए सी बराबर कितना होगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 165 इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में? तो इस तरह आपको क्या है, क्वेश्चन आपके बीच इसलिए हम देने का कोशिश किए कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग को क्या हो, दिखाई दे। नहीं, आप ये देख के अनुभव कर सकते हैं कि कैसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर? तो हम कोशिश किए, ज्यादा तो क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन देके हम ये कोशिश किए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है? फिलहाल हम लोग अगले क्लास फिर हम लोग चलेंगे 2 त्रिभुजों के बीच सर्वांग समता एवं समरूपता। लेकिन फिलहाल जो भी आज बताए हैं उसको आप क्या करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बार बार क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्या होगा? अच्छा कुछ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आज हम यही रहते हैं। नहीं, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।